नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। हिंदी और पर्यावरण अध्ययन के प्रैक्टिस सेट हम आपको करा रहे हैं। तो जस्ट इससे पहले हिंदी का हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 12 जो है देखा था। उसके अंतर्गत कुल 30 प्रश्न देखे थे, जो कि साइड में आई बटन में आपको पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे पर्यावरण अध्ययन का सेट नंबर जो है वो 13, और इसके अंतर्गत भी हम कुल 30 प्रश्न जो है वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। 121 प्रश्न कह रहा है कि सतत विकास के लिए आवश्यक है जैविक जो विविधता है उसका संरक्षण, प्रदूषण का निरोध और नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, या ये सभी। तो 4 ऑप्शन में छांटना है, आपको बताना है कौन सा सतत विकास के लिए आवश्यक है। तो बात करते हैं आंसर की। तो आपका तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल आपको पढ़ने में ही समझ में आ रहा है, बिल्कुल सही होगा। यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन चौथा, ये सभी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 122 प्रश्न कह रहा है कि देश में वन्य जीव जो संरक्षण अधिनियम है वो जो है वो कब लागू किया गया। 4 ऑप्शन है, 1965, 1970, 1972 या 1980। बताना है आपको कौन सा सही होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की चलिए बात कर लेते हैं। तो आपका ऑप्शन 1 2 3 4 में ऑप्शन नंबर तीसरा वर्ष 1972 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो है वो भारत सरकार ने किस उद्देश्य से पारित किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो वन्य जीव हैं इनका अवैध जो शिकार होता था, और उनके जो खाल हो गई, या उनका हाड़ मांस शरीर हो गया, उनकी हड्डियां हो गई, उनके व्यापार पर रोक लगाई जा सके, इसके संदर्भ में इसके लिए अधिनियम लागू किया गया था। 123 प्रश्न आपका कह रहा है कि भूकंपीय आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को विभक्त किया गया है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो सियाल सीमा निफे, लिथोस्फेयर, पायरोस्फेयर, बायोस्फेयर, क्रस्ट मेंटल और कोर, और बाहरी परत, मध्यवर्ती परत और केंद्रीय परत या केंद्रीय भाग। बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो बात करते हैं आंसर की। ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो भूकंप के अध्ययन के आधार पर पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना होती है उनको 3 भागों में बांटा गया है, वो है क्रस्ट, मेंटल और कोर। कहीं कहीं आपको लिथोस्फेयर, पायरोस्फेयर और बायोस्फेयर भी देखने को मिलता है, पर इसको प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाती है क्रस्ट, मेंटल और कोर को। क्रस्ट को हम भूपर्पटी भी कहते हैं। ये जो ठोस पृथ्वी का सबसे जो बाहरी भाग होता है, लगभग औसत मोटाई आपको 33 किलोमीटर देखने को मिलती है, और भूपर्पटी की जो मोटाई होती है महाद्वीप और जो महासागर है उसके नीचे अलग अलग होती है। इसकी ये भी आपको पता होना चाहिए। तो भूपर्पटी हो गया, इसी प्रकार मेंटल हो गया, इसी प्रकार कोर हो गया। 124 प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रालयों में से कौन सा एक जैव डीजल मिशन का कार्यान्वयन नोडल मंत्रालय के रूप में जो है वो कर रहा है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कि कृषि मंत्रालय है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है, या ग्रामीण विकास मंत्रालय है। बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। बात कर लेते हैं चलिए फिर आंसर की ऑप्शन 1 2 3 4 में। तो 124 का आपका चौथा वाला आपका ऑप्शन ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 125 प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि धुंध कोहरे का जो निर्माण है वो किससे होता है। कोहरे और NO3 से होता है, धुएं और रेडियो एक्टिव पदार्थ से होता है, धुएं और कोहरे से होता है, या धुएं और CO2 से होता है। तो 125 प्रश्न है, धुंध कोहरा जो है उसका निर्माण जो है वो किससे होता है। अच्छा प्रश्न है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की ऑप्शन 1 2 3 4 में। तो बिल्कुल बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर तीसरा वाला धुआं और कोहरा। जब कोहरा जो है उसके साथ धुएं के साथ मिश्रण होता है तो उसे हम धुंध या स्मॉग आप इंग्लिश में याद रख सकते हैं। क्या नाम जानते हैं, स्मॉग जो है कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 126। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। इसी प्रकार आगे भी अच्छे अच्छे प्रश्न आपको प्रैक्टिस कराते रहें। 126 वाला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, पर देख के घबराना नहीं है, समझना है कि पूछा क्या जा रहा है। प्रश्न कह रहा है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। सबसे पहले तो UNFCCC जो लिखा हुआ है इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा जो यहाँ पर लिखी है। पूछा गया है कि एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका जो गठन है वो कहाँ हुआ। उसके संदर्भ में 4 अलग अलग ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। मैं डायरेक्ट आंसर की बात करूंगा, आपको छांटना है ऑप्शन 1 2 3 4 में से 126 प्रश्न का कौन सा जो है वो सही होगा। UNFCCC के संदर्भ में जो है वो पूछा गया है। तो लगभग 5-10 सेकंड तक का मैं समय दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आप ऑप्शन को पढ़ सकें। चलिए फिर बात कर लेते हैं अब आंसर की।
तो चार ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा, तो आपका ऑप्शन कौन सा वाला, आपका ऑप्शन दूसरा वाला रियो डी जेनेरियो बिल्कुल सही हो जाएगा। रियो डी जेनेरियो में 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास सम्मेलन यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में जो है किया गया था। आप चाहें तो इसकी तारीख भी याद रख सकते हैं। तो 3 से 14 जून 1992 को जो है वो किया गया था, 3 से 14 जून 1992। और रियो डी जेनेरियो के साथ साथ आप ब्राजील भी याद रख सकते हैं, जो कि इसके अंतर्गत यानी कि ब्राजील के अंतर्गत रियो डी जेनेरियो जो आपका आता है। न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट, टोटल आप याद रख सकते हैं। 127 प्रश्न कह रहा है कि धान की विभिन्न प्रकार की जो किस्में हैं वो किसका उदाहरण है। आनुवंशिक विविधता का है, जातिगत विविधता का है, भौगोलिक विविधता का है, या पारिस्थितिक विविधता का है। तो ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं आंसर की, तो बिल्कुल आपका धान की विभिन्न प्रकार की जो किस्में हैं वो उदाहरण किसकी होती हैं, आनुवांशिक विविधता का होती हैं। तो आपका पहला ही आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 128, निम्नलिखित राज्यों में किस एक में सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य, नेशनल पार्क और अभ्यारण्य हैं। उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, या पश्चिम बंगाल में है। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कि निम्नलिखित राज्यों में किस एक में सबसे ज्यादा संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कि नेशनल पार्क और अभ्यारण्य हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। बात करते हैं चलिए आंसर की, तो बात कर लेते हैं आंसर की ऑप्शन 1 2 3 4 में से। तो बिल्कुल आपका तीसरा वाला आपका ऑप्शन मध्य प्रदेश जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। परंतु यदि बात की जाए केंद्र शासित प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश आपका ऑप्शन देखने को नहीं देखने को मिलता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी देखने को मिलता है। तो दोनों ही ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश भी और साथ ही साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है अपना आंसर टिक कर लीजिएगा। 129 प्रश्न कह रहा है कि ग्रीन हाउस जो गैसें हैं उनके उत्सर्जन के लिए कौन सा देश जो है वो सर्वाधिक उत्तरदायी है। चीन है, यूएसए है, भारत है, यूरोपीय संघ है। बताना है आपको ऑप्शन 1 2 3 में कौन सा जो है वो सही होगा। बात कर लेते हैं चलिए फिर आंसर की। तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए जो सबसे ज्यादा उत्तरदायी, सर्वाधिक उत्तरदायी है वो है आपका यूएसए, आपका ऑप्शन दूसरा वाला। वैसे इसमें नाम आपको चाइना भी लिखा देखने को मिलता है। रीजन क्या है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में दोनों ही नाम देखने को मिलते हैं। चीन में जनसंख्या ज्यादा है, तो चीन में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति उत्सर्जन के रूप में नाम देखने को मिलता है। यूएसए में प्रति व्यक्ति जो उत्सर्जन देखने को मिलता है आपका, वो यूएसए में देखने को मिलता है। और ओवरऑल अगर उत्सर्जन की बात की जाए तो चाइना में देखने को मिलता है। तो दोनों ही आप ऑप्शन को टिक करेंगे। यहां पर आप प्रेफरेंस जो है लिखा गया प्रश्न में, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए कौन सा देश सर्वाधिक उत्तरदायी है, तो हम यहाँ पर यूएसए को ही प्रेफरेंस दे रहे हैं। रीजन ये है कि अभी हाल ही में नवंबर 2020 में एक न्यूज आई थी आपकी, नवंबर 2020 में न्यूज आई थी जिसमें जो अमेरिका के चुनाव होने थे 2020 के संदर्भ में, उसमें जलवायु परिवर्तन को नकारने के लिए जो डोनाल्ड ट्रंप थे उन्होंने अपने भाषण में बताया था कि दुनिया में सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने वाले देश होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं जो राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, वो जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में अलग अलग जो है रणनीतियां बना रहे हैं। तो वहां पर वो बात निकल कर आई थी, इसीलिए मैंने यूएसए को यहाँ पर प्रेफरेंस दी है। पर आप चीन को भी दे सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर यूएसए ही जो है वो होना चाहिए। बाकी यदि आपको चीन लगता है तो कमेंट में अवश्य बताइएगा। अगला प्रश्न कह रहा है सर्विस स्टेशन पर मोटर कारों के प्रदूषण जांच में निम्नलिखित में से किसकी पहचान तथा उसकी मात्रा को मापा जाता है। सीसा तथा कार्बन कण, नाइट्रोजन तथा सल्फर ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। कभी आप प्रदूषण वाला कागज बनवाइए तो उसमें लिखा भी रहता है सारी इंफॉर्मेशन। तो बताना है आपको ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो पहला ही आपका ऑप्शन सीसा तथा कार्बन कण जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 131, जीवों के एक समुदाय के दूसरे समुदाय द्वारा प्रतिस्थापन को क्या कहते हैं। पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्रण कहते हैं, पारिस्थितिकी आक्रमण कहते हैं, या पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। बताना है आपको ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं चलिए फिर आंसर की। तो आपका ऑप्शन 1 2 3 4 में से आपका पहला ही आपका ऑप्शन पारिस्थितिकी अनुक्रमण जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 132 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके कारण वायु प्रदूषण नहीं होता है।
डीजल इंजन के कारण, परागण के कारण, ताप विद्युत शक्ति केंद्र के कारण या जल विद्युत शक्ति केंद्र के कारण। बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा, किसके कारण वायु प्रदूषण नहीं होता है। तो ऑप्शन 1, 2, 3, 4 में से आंसर की बात करते हैं तो आपका चौथा वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जल विद्युत शक्ति केंद्र जो है ये प्रदूषण में इसमें नहीं होता है, और ताप विद्युत शक्ति केंद्र वगैरह में भी यूज होता है परागकण, डीजल इंजन। एक्चुअल में ये सभी जो प्रश्न है आपके एज इट इज प्रीवियस ईयर के हैं, आंसर भी जो वहां पर दिया गया वही यहाँ पर है। 133 प्रश्न कह रहा है कि रेनडियर जो है वो किस बायोम का जंतु है? टुंड्रा बायोम, टैगा बायोम, रूम सागर बायोम या शीतोष्ण कटिबंध। इस पर बेस्ड आपका पिछला वाला जो यूपी टेट हुआ था उसमें प्रश्न आया था, और फिर से ये यहाँ पर पूछा गया है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो बात करते हैं आंसर की, ऑप्शन 1, 2, 3, 4 में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं आंसर की, तो आपका पहला ही आपका ऑप्शन टुंड्रा बायोम जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो रेनडियर जो है किस बायोम का जंतु है? टुंड्रा बायोम का जंतु है। अगला प्रश्न है, एक तरफ जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र दे रखे हैं, दूसरी तरफ राज्य दे रखे हैं और सुमेलित करना है, और नीचे आपको इस प्रकार से 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं। प्रश्न को मैंने जूम आउट कर दिया ताकि आपको प्रश्न के साथ साथ पूरे ऑप्शन भी जो है वो दिखाई दें। अब इनमें से जो आपको आता है सबसे पहले उसको मैच कर लीजिए। यदि बात करते हैं चलिए आंसर की, तो कंचनजंगा आप सभी जानते हैं कहाँ है? सिक्किम में है। डी वाला का ए वाला ऑप्शन होगा, तो डी में देखिए एक इसमें है, इसमें नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में भी नहीं है, चौथे में भी नहीं है, यानी केवल दूसरे में है। आपको कोई ऑप्शन भी चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, आपका दूसरा वाला ही आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यही तरीका होता है आपका प्रश्न को करने का, समय भी आप बचा सकते हैं। अब जैसे सिमलीपाल है, अब बाकी देख लीजिए, ए का डी से मैच कर रहा है, यानी कि आपका ए का उड़ीसा हो जाएगा, सिमलीपाल उड़ीसा में। बी का सी से, यानी कि देहांग देबांग जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में है, ये वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। फिर सी वाला जो है ई से मैच कर रहा है, यानी कि नोकरेक जो है आपका मेघालय में है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। कंचनजंगा हम ऑलरेडी बता चुके हैं। अगला प्रश्न 135, यहाँ पर आपका ऑप्शन दूसरा वाला सही हो जाएगा। 135 प्रश्न कह रहा है कि भारत के सभी जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्रों में से कुछ को यूनेस्को द्वारा विश्व जल तंत्र में मान्यता दी गई है, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से नहीं है जिसको मान्यता नहीं मिली है, ये पूछा गया है। मन्नार की खाड़ी, कंचनजंगा, नंदा देवी, सुंदरवन। 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं आंसर की, तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा कंचनजंगा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 136 प्रश्न कह रहा है कि विश्व जलवायु परिवर्तन पर बनी क्योटो संधि जो है उसकी अवधि कब समाप्त हो गई है? 2011, 2012, 13, 14। 4 ऑप्शन, बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। बात कर लेते हैं आंसर की, तो विश्व जलवायु परिवर्तन पर बनी क्योटो संधि की अवधि जो है वो वर्ष 2011 में जो है वो समाप्त हो गई है। परंतु 2011 को हम टिक नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें बात हुई थी, अवधि जो समाप्त हुई थी वो आपकी 2012 में हुई थी, तो आप ऑप्शन नंबर दूसरे वाले वर्ष 2012 को जो है वो टिक करेंगे, ये आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 137 की कुंजवन कहाँ वितरित जो है वो है? साइबेरिया में, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, उत्तरी अफ्रीका में या अरब में। बताना है आपको ऑप्शन 1, 2, 3, 4 में कौन सा जो है वो सही होगा। बात कर लेते हैं चलिए आंसर की, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर उत्तरी अफ्रीका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कुंजवन जो है वो कहाँ वितरित है, तो आप कहेंगे उत्तरी अफ्रीका में जो है वो वितरित है। 138 प्रश्न कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र का प्रकार जो है वो नहीं है, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, जलीय पारिस्थितिक तंत्र, वायव्य पारिस्थितिक तंत्र या कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन 1, 2, 3, 4 में, तो आपका ऑप्शन तीसरा वाला बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। वायव्य पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र का कोई प्रकार जो है वो नहीं है। 139 प्रश्न कह रहा है एक खाद्य श्रृंखला में अधिकतम कितनी कड़ी हो सकती हैं? 1, 2, 3, 4, 9, 10, 4, 5। 4 ऑप्शन, बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। एक खाद्य श्रृंखला में अधिकतम कितनी कड़ी हो सकती हैं, तो आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन चौथा वाला 4 से 5 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। लगभग 4 से 5 कड़ी जो है वो हो सकती हैं। 140 प्रश्न कह रहा है कि प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वो, ये मुख्य नहीं है, ये मुख्य होगा। मुख्य स्रोत क्या है? उत्पादक है, प्राथमिक उपभोक्ता है,
तो द्वितीयक उपभोक्ता है या सूर्य है, 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा। बात करते हैं आंसर की, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन चौथा वाला सूर्य जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। काफी बार प्रश्न ये पूछा भी जाता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का होता है रूपांतरण, निर्माण, स्थिरीकरण या विनाश। तो आप सभी जानते हैं ऑप्शन 1 2 3 4 में से आंसर की बात करते हैं तो आपका रूपांतरण जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। 142 प्रश्न कह रहा है कि कौन सा इसमें से जो है वो पारितंत्र जो है वो प्राकृतिक है। गेहूं का खेत, आम का बाग, घास का स्थल या एक्वेरियम। कौन सा पारितंत्र जो है प्राकृतिक है ये आपको बताना है। तो एक्वेरियम तो आपका कृत्रिम होता है, बिल्कुल ऑप्शन कट जाएगा। अब इन तीनों ऑप्शन में छांटना है। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन तीसरा घास का स्थल जो है वो हो जाएगा, क्योंकि आम का जो बाग होता है वो लगाया जाता है, अपने आप नहीं उगाता है। गेहूं के खेत में गेहूं बोए जाते हैं, अपने आप नहीं आ जाते हैं। घास का जो स्थल होता है वो घास लगाई नहीं जाती, घास अपने आप आती है, तो वो पारितंत्र प्राकृतिक होता है। 143 प्रश्न कह रहा है कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध जो है वो किससे है। 4 ऑप्शन है, वायु प्रदूषण के उन्मूलन से, जैव सुरक्षा समझौता से, वनों के संरक्षण से या वन्य जीवों के अवैध व्यापार से। बताना है आपको ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो बिल्कुल आपका ऑप्शन दूसरा वाला जैव सुरक्षा समझौता जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है आपका जैव सुरक्षा जो समझौता जो है आपका हो जाएगा। 144 प्रश्न कह रहा है डीपीडीओ डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल ड्रग फ्रॉम ओशियन जो प्रोग्राम है वो किस वर्ष से चालू है, जो समुद्र से औषधियां प्राप्त करने के जो प्रयोजन है उसमें मदद करता है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन 1 2 3 4 में कौन सा जो है वो सही होगा। 1990 से 91, 1950 से 51, 1980 से 81 या 2000 से 2001। बात करते हैं आंसर की ऑप्शन 1 2 3 4 में, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला 1990 से 91 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 145 प्रश्न कह रहा है एबोनी तथा महोगनी जो वृक्ष हैं वो संबंधित हैं कोरधारी वनों से, पतझड़ वनों से, अयनवतीय जो मानसून वन है उनसे या अयनवतीय सदाबहार वनों से। आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन 145 का चौथा वाला अयनवतीय सदाबहार वनों से संबंधित हो जाएगा। एबोनी कह लीजिए या महोगनी कह लीजिए, दोनों ही आपके जो है इसमें आ जाएंगे। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 146। प्रश्न आपका है, एक तरफ स्थानीय पवन दे रखे हैं, एक तरफ क्षेत्र दे रखे हैं, आपको सही मिलान करना है और नीचे 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं और बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। तरीका क्या है, इन चारों ऑप्शन में जो आपको एकदम कंफर्म आता हो उसको आप में मिलान कर लीजिए। जैसे कि यदि बात करते हैं हम, जो आपका सेंटियाना है ये जो है आपका कैलिफोर्निया क्षेत्र में पाया जाता है। अब जो सी वाला ऑप्शन है, सी से देखिए किस में है, तो आपका दूसरे में है, तीसरे में, तो दो तीसरे में से ही आपका कोई आंसर सही होगा। जो फान है इसकी बात करते हैं तो ये आपका आल्पस क्षेत्र जो है ये इसमें मैच करेगा, यानी कि पहले का डी होगा। तो इस प्रकार से डी से मैच कर दीजिए, तो ए का डी देखिए किस में है, दूसरे वाला आपका ऑप्शन में, तो दूसरा वाला आपका ऑप्शन सही होगा, ए का डी। बी का जो है वो बी होगा, जो सामुन है ये आपका कुर्दिस्तान हो जाएगा, और जो जोंडा है बाकी बचा एक ऑप्शन अर्जेंटीना ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से दूसरा वाला आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 147 प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपका क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अत्यधिक जो प्रदूषणकारी उद्योग है उसके रूप में अभी निर्धारित नहीं किया जाता है। लुगदी कागज, चीनी, चाय या उर्वरक। बताना है आपको कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। निम्नलिखित में से किसको केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग के रूप में अभी निर्धारित नहीं किया जाता है। आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन 1 2 3 4 में से तीसरा वाला आपका ऑप्शन चाय जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चाय जो है इसको नहीं किया जाता है। 148 प्रश्न आपका कह रहा है कि प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे की रचना के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक आवश्यक इनमें से नहीं है। ऑक्सीजन नहीं है, नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है या
सूर्य का प्रकाश नहीं है। तो आपका ऑप्शन 1 2 3 4 में से बताना है आपको प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे की रचना के संदर्भ में कौन सा आवश्यक नहीं है। आंसर की बात करते हैं तो ऑक्सीजन आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, इतने अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो एक लाइक तो आपका बनता ही है ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी और सर्च करके भी बालाजी स्टडी अड्डा जुड़ सकते हैं। प्रश्न पढ़ दिया मैंने। ऑप्शन की बात करते हैं। डॉप्सन इकाई के संदर्भ में पृथ्वी की मोटाई नापने में यूज करते हैं, हीरे की मोटाई मापने में, ओजोन परत की मोटाई मापने में, या सौर को मापने में। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन 1 2 3 4 में से, तो आप सभी जानते हैं जो ओजोन परत होती है उसकी मोटाई नापने में डॉप्सन इकाई का यूज किया जाता है। जिनको नहीं पता है ध्यान रखिएगा, पूछा बहुत प्रश्न जाता है। अब देखते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए प्रश्न पूछते हैं। 150 नंबर वाला प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है आपका 5 जून को मनाया जाता है, दूसरा ऑप्शन है 15 सितंबर, तीसरा ऑप्शन है 4 नवंबर और चौथा है 14 दिसंबर। तो ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा सही होगा? सभी लोग अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके जो है वो अवश्य बताइएगा। इसी के साथ हमारे आज का वीडियो जो है समाप्त होता है, सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। टोटल आपके 30 में से कितने प्रश्न रहे सही, आपके कमेंट सेक्शन में भी टाइप करके अवश्य बताइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।